जितनी भी कोई इतनी भी जमीन है उससे भी ज्यादा इस आईडी की कॉस्ट है। ये सोचो, ठीक है। मान लो किसी के पास में 5 बीघा जमीन होती है गांव में, 10 बीघा होती है, किसी के 50 बीघा होती है। ठीक है, यही होता है 50 से 100। तो मैंने आज की डेट में नहीं देखा कि 100 बीघे भी जमीन है, नहीं है ना 100। तो है किसी के पास में 100 बीघे जमीन? जान दो, है किसी के पास में? नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग तो। देखो हमारे भी गांव में हम 4 भाई है, ठीक है, हमारी जॉइंट फैमिली है। पर फादर के पास में कितनी जमीन है? हमारे पास में 7 बीघे जमीन है। ठीक है, कितनी? 7 बीघे जमीन है, ये सोचो। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी जो आईडी है, तो मैं अगर बात करता हूँ, मेरी जो आईडी की कॉस्ट है, अगर बात करूँ 60 बीघे जो जमीन है उससे भी ज्यादा है। ठीक है, यानी 60 बीघे तो सारे भाइयों की जमीन है। ठीक है, यानी कि हम फादर हैं तो आगे तो हमारे सबकी जाएगी ना हिस्से के अंदर। चलिए पवन जी, यानी उससे भी ज्यादा है इस आईडी की कॉस्ट। तो लिखो इस आईडी की कॉस्ट हमें ध्यान रखनी है। यानी कि आईडी की एक तरह से कोई कॉस्ट नहीं है। जैसे जैसे लेवल हमारा ऊपर बढ़ता जाता है, देखो शोनिका जी, जैसे जैसे लेवल ऊपर बढ़ता जाता है तो हमें पता लगता है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे विजय जी हैं, विजय जी के बीच में कुछ कोचेज थे। ठीक है, और वो कोचेज अपने आप को सिस्टम में नहीं रख पाए, अपने आप को बचा नहीं पाए, तो आज वो नहीं है। पर वो आज बहुत पछताते हैं। अब सोचो, और वो होते तो उनका 100% 2 से 3 4 लाख रुपए महीने का चेक होता, आज की डेट में होता। अब 10 साल बाद में जब विजय जी का चेक 50 लाख का होगा, ठीक है विजय जी की तरफ एक बार हैंडल करके आ गए आप, विजय जी के जब 50 लाख का होगा, तो सोचो उनका लैख कितने का होगा? 60 लाख का होगा ना आराम से। तो यानी वो 60 लाख रुपए का नुकसान करेंगे। आगे जाके विजय जी का चेक 1 करोड़ का भी होगा, तो आगे जाके वो कितना नुकसान करेंगे? 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 10 20 लाख रुपए का नुकसान करेंगे। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। तो यानी कि हमारी इस आईडी की हमारी कोई, हम बोल सकते हैं, वैल्यू नहीं कर सकते। ठीक, कितनी कॉस्ट है। तो इसलिए अपनी आईडी को सेफ रखना है, बचा के रखना है। बचा के यानी कि हमें काम करेंगे बचा के रखना है, और बहुत सारे लोगों से दूर भी रखना है। ठीक है, तो है आईडी की बात। ठीक है, दूसरी चीज लिखो, हम जितने भी हैं, एक अपलाइन डाउनलाइन है यहाँ पे हम, ठीक है, जितने भी हैं अपलाइन डाउनलाइन है, अगर हमें बिजनेस को आगे ग्रोथ करवाना है तो अपलाइन डाउनलाइन के साथ में 100% लिख लो। अगर कोई भी अपलाइन लिखो डाउनलाइन के साथ में पार्टी करता है, वो अपने, बोलते ना, अपने पैरों में क्या खोद रहा है? कब्र खोद रहा है। देख लो, कोई भी अगर अपलाइन अपने डाउनलाइन के साथ पार्टी, पार्टी मतलब ये वाली शेख पार्टी, एपल पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो दारू वाली पार्टी होती है, जो बियर वाली पार्टी होती है, अगर वो डाउनलाइन के साथ में करेगा तो 100% उसकी टीम खत्म होगी। 100% लिख लो, कभी उसकी टीम ग्रोथ नहीं करेगी। 100% मैंने देखा है। ये चीज हमें बहुत पहले कैप्टन चंजीत सर ने सिखाई थी, बहुत पहले सिखाई थी। ठीक है, कैप्टन चंजीत सर ने बहुत पहले सिखाई थी। और हमें कब सिखाई थी? हम बैंकॉक गए थे, बैंकॉक में सर ने बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी थी। हम लगभग 250 300 लोग थे जो क्वालिफाई करके हम बैंकॉक गए थे। तो उस टाइम सर ने सिखाया था, कोई भी अपलैंड डाउनलैंड के साथ में पार्टी करता है, साथ में करता है बैठ के, या पता लगता है, तो वो डाउनलैंड उसका कहना नहीं मानेगी। वो 100% उसके साथ में कभी ना कभी 100% कहना नहीं मानेगी। ये 100% है। सपोज करो मैं किसी के साथ में दारू पीता हूँ, बियर पीता हूँ, बाद में मीटिंग आ रही है। कहीं खाऊंगा, खाऊंगा मीटिंग के बाद। उनके सब्जी फब्जी है, वो को चाहिए मीटिंग काय चला दो। मीटिंग चल रही, काम से रहो। रजिस्टर ऊपर ने फाड़ने क्या रख रहे हो? लिख लो।
कौन चेक कर रहे हैं? नहीं देख लो क्या? और अब बोल जो मत हाँ चुकी है। पहले डॉक्टर ने मुझे खर्चा 25,000 ही बताया, बट मैंने क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मुझे रिपोर्ट तो था नहीं, उन्होंने वर्बली बोला। समझ में आया?